कोरोना के खिलाफ जारी निर्णायक लड़ाई के बीच पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। लेकिन वहीं वैक्सीन को लेकर जो संशय और डर की स्थिति लोगों के मन में बनी हुई थी, वो भी पीएम मोदी के इस कदम से खत्म होती नजर आ रही है। और अब कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर भरोसा देखने को मिल रहा है। और इन सब के पीछे पीएम मोदी के कदम को बड़ी वजह बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने लगवाई वैक्सीन तो लोगों का बढ़ गया भरोसा। 16 जनवरी से देश में शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन का चरण दर चरण विस्तार हो रहा है, लेकिन लगातार इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी, जिसके बाद लोगों में वैक्सीन को लेकर डर और संशय बना हुआ था। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने कोविड-19 की टीके की पहली डोज ली, जिसकी तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसने तारीफ तो बटोरी ही, साथ ही दे गई एक ऐसा विश्वास कि लोग तेजी से कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इनमें न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग लोगों की भारी तादाद देखने को मिल रही है। दिल्ली के विजयनगर इलाके के रहने वाले 70 साल के मुकेश सहगल अपने परिवार को बिना बताए दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट गए और कोविड-19 की पहली डोज लगवाई। इस दौरान मुकेश सहगल ने बताया कि पीएम मोदी के कदम ने उनको प्रोत्साहित किया, जिस वजह से वो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गए। इस दौरान सहगल ने अपने परिवार वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था और कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए उन्हें इसकी जानकारी दी। टीका लगवाने के बाद 1.5 घंटे तक निगरानी में रखे गए सहगल ने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और वो राहत महसूस कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि उन्हें टीका लगवाने का प्रोत्साहन कहां से मिला, तो सहगल ने कहा, जब मोदी जी ने टीका लगवाया तो मुझे उनसे प्रोत्साहन मिला और विश्वास बढ़ा। मुकेश सहगल से पूछा गया क्या उनकी पत्नी भी टीका लगवाने के लिए तैयार है, जिस पर उन्होंने कहा कि एक पत्नी को विश्वास में लेना कठिन होता है। दरअसल मैंने अपने परिवार को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैं अपने सभी परिजनों से कहूंगा कि वे भी टीका लगवाएं। बुजुर्गों में बढ़ गया आत्मविश्वास, गंभीर बीमारी ग्रसित भी हुए तैयार। दरअसल पीएम मोदी का ये कदम कई मायनों में खास रहा। एक तरफ खुद की सेहत के लिए भी पीएम मोदी का ये कदम सराहनीय रहा, तो वहीं देश के मुखिया होने के नाते लोगों में भरोसा दे गया, जिसके बाद न सिर्फ मुकेश सहगल बल्कि कई ऐसे लोग सामने आए जो अपनी ढलती उम्र की वजह से कोविड वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे। ऐसा एक नाम है कामिनी सोनी का, जो 69 साल की है और न्यू राजेंद्र नगर की रहने वाली है। कामिनी सोनी ने अपने पति द्वारा टीके की पहली खुराक लगवाने के बाद टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के प्रति उन्हें कोई संशय नहीं था। सोनी ने कहा कि हम टीके के आने का इंतजार कर रहे थे और जब हमारे प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया तो हम पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं। वो हमारे लिए आदर्श हैं। वहीं सराय रोहिल्ला के रहने वाले निवासी सुनील रुस्तगी ने कहा कि उन्होंने टीका लगवाने के लिए पंजीकरण करने से पहले एम्स के एक डॉक्टर से सलाह की और प्रधानमंत्री द्वारा टीका लगवाने के बाद वो भी इसके प्रति आश्वस्त हो गए हैं। पिछले साल दिवाली से 2 सप्ताह पहले रुस्तगी और उनकी पत्नी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। यही नहीं, जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं वो भी अब आगे आने लगे हैं, जिनमें से एक है दिल्ली पुलिस की 4 बटालियन में तैनात राम गोपाल, जो 33 साल के हैं। हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में अपने दिल की मासिक जांच करवाने के लिए आए थे और इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के टीके की पहली खुराक के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। उन्होंने कहा कि दिल की बीमारी के चलते पहले वो टीका लगवाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 50 साल की आयु से ज्यादा के लोग भी टीका लगवा रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहन मिला। कुमार ने कहा कि डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने मंगलवार को टीका लगवा लिया।